नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 111 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 52 लोगों को ठीक किया जा चुका है। प्रवासियों की घर वापसी से सरकार के लिए चुनौती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राज्य में अब तक 1 लाख से ज्यादा प्रवासियों को लाया जा चुका है, जबकि अभी भी ये सिलसिला जारी है। और दिनों दिन बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सरकार के लिए चुनौती जरूर है, पर स्थिति अनियंत्रित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रवासी प्रदेश लौटा है, उसकी सरकार के पास ट्रैवल हिस्ट्री है। चिंताजनक है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि जितने भी ये आ रहे हैं सब प्रवासी जो हमारे मित्र उनमें से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पहले भी जो आए वो IAFS अधिकारियों से लगाकर एक विदेशी नागरिक, फिर दूसरे विदेशी, फिर तीसरे विदेश से आने वाले हमारे लोग थे, फिर मरकज वाले लोग आ गए। अब ये प्रवासी लोग के में से आंकड़े निकल कर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड राज्य में किसी क्षेत्र में ऐसी हिस्ट्री मिली हो कि जो पॉजिटिव आया और उसका पता ना चला। तो प्रवासी मजदूरों की ट्रैवल हिस्ट्री उन्होंने कहा कि उनके पास है। उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का ये बयान कि चुनौती जरूर है, लेकिन सामना किया जाएगा और इससे पार पाया जाएगा। तो कोरोना की स्थिति पर सरकार का नियंत्रण है, ये भी उन्होंने कहा। और प्रवासी मजदूरों की ट्रैवल हिस्ट्री सरकार के पास है, यानी जो लोग लौटे हैं दूसरे प्रदेशों से, उनकी पूरी जानकारी है। और अब तक लाखों मजदूर वापस आए हैं, लोग वापस आए हैं। लिहाजा अभी ये सिलसिला जो है जारी है। जो उत्तराखंड में फंसे हैं लोग दूसरे राज्यों को, उन्हें वहाँ पहुँचाने का, और जो दूसरे राज्यों के हैं यानी जो उत्तराखंड के दूसरे राज्यों में फंसे हैं उन्हें लाने का काम शासन प्रशासन लगातार कर रहा है। तो 111 मामले अब तक उत्तराखंड से सामने आ चुके हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा लोगों को उसमें ठीक किया जा चुका है। ये एक अच्छी बात, चूँकि रिकवरी प्रतिशत जो है वो भी बढ़ रहा है। तो देश के अलग अलग राज्यों से लौट रहे प्रवासी होम क्वारंटीन का मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए 182 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया, लाखों लोगों के आने से केवल प्रधान व सरकार कर्मचारी रोक सके, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को खुद जागरूक होना होगा। ये भी कहा कि आज की तारीख में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जिससे वैश्विक महामारी से बचा जा सकता है। देखिए, इसीलिए हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, जिसमें सरकारी कर्मचारी को भी रखा गया है और प्रधान जी के साथ, ताकि और प्रधानों को एक धन तत्काल उनके खातों में ट्रांसफर करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि प्रधान जो कर सके। लेकिन सबसे बड़ी इस पर चीज ये है कि मैंने आपसे कहा कि ये इतनी ऐसी महामारी है, लाखों लोगों के आने से अगर हम सोचे गांव का प्रधान और एक सरकारी कर्मचारी इनको कंट्रोल कर सके तो संभव नहीं है। इसके लिए हर व्यक्ति को स्वयं अपने आप में जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये सामूहिक जागरूकता से ही हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। इसके लिए इन लोगों को सोचना चाहिए जो बाहर से आ रहे हैं कि वो जिनको क्वारंटाइन किया गया है वो क्वारंटाइन रहे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि माना किसी गांव में 25-30 आदमी आ गए तो गांव में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर गांव के प्राइमरी स्कूल में उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं तो एक ही टॉयलेट है। तो ऐसे में ये भी शंका बनी है कि अगर 15-20 लोगों में एक भी अगर संक्रमित है तो दूसरे व्यक्ति के भी संक्रमित होने की संभावना है। तो ऐसे में बहुत ही क्रूशियल टाइम है और हम लोग मैं समझता हूँ कम्युनिटी स्प्रेडिंग की स्थिति में आप पहुंचने की इससे पहुंच रहे हैं। सुनील राज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हैं। सुनील, हमने सुना सुबोध उनियाल को जो कह रहे हैं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, जागरूकता की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। क्या वजह है, चूंकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और क्यों आखिर लापरवाही बढ़ती जा रही है? जी राजेश, मैं आपको बता दूं कि जो प्रवासी है वो उत्तराखंड अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहुंचाया जा चुका है। ऐसे में उनको सीधे होम क्वारंटीन किया जा रहा है, उनकी सैंपलिंग करके उनको घर भेजा जा रहा है और गांव में ही एक स्कूल में उनको रखा जा रहा है, ताकि वो 14 दिन तक वहां पर किन्हीं लोगों को इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन किया जा रहा है। तो जिनके अंदर लक्षण नहीं दिख रहा है उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जिनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है वहां पर उल्लंघन भी करता हुआ दिख रहा है।
होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको पुलिस ने भी सख्ती से लिया है और कल तक के जो रिपोर्ट थे उसके मुताबिक 182 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो जिस तरह से मंत्री सुबोध उनियाल से हमने बातचीत करी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एक गांव में अगर 30-35 लोग आ जाते हैं तो उनको वहां पर अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो उससे से अधिक लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद के भीतर ही जागरूकता लानी और स्वयं को कैसे बचाना है, इस पर उन्होंने जोर दिया। साफ तौर पर ये भी कहा है उन्होंने कि जिस तरह से दुकानें खुलने का समय और तमाम जो छूटें दी गई हैं, सरकार से उन्होंने आग्रह भी किया, हालांकि वो भी बैठक में मौजूद थे, कि जो छूटें दी गई है उसको कम कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उनको साफ तौर पर ये कहना था कि जिस तरह से लोग गांव को तो आ रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लेकिन वो लोगों कम्युनिटी को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं और खुद भी बचे रहें और अपने भीतर जागरूकता लाएं। लेकिन सुनील, बिल्कुल, अगर ये जो प्रवासी लौट रहे हैं, क्या ये एक बड़ी चुनौती है अब इस वक्त सिस्टम के सामने, चूंकि अब तक जो कोरोना के मामले हैं वो कंट्रोल में थे उत्तराखंड में, लेकिन अब 100 से ज्यादा यहाँ पे भी मामले आ चुके हैं, तो ये एक बड़ा संकट है, एक बड़ी चुनौती है। जाहिर तौर पर अगर आप इसको इस रूप में देखेंगे कि जिस तरह से लगातार प्रवासी आ रहे हैं, तकरीबन 1,20,000 प्रवासी राज्य में पहुंच चुके हैं और उनको यहाँ पर जब ये पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ कोरोना भी गांव तक पहुंचा रहे हैं, जिससे अफरा तफरी मच रही है। सरकार के लिए चुनौती इस मायने में होगी क्योंकि अधिक से अधिक सैंपलिंग की जाए, टेस्टिंग की जाए। अभी तक राज्य में 10,000 से ज्यादा 10-11,000 के आसपास ही टेस्ट हुए हैं, जबकि 1,14,000 प्रवासी परसों ही पहुंच चुके थे उत्तराखंड में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से टेस्टिंग कम हो रही है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन स्थिति नियंत्रण में इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सबकी ट्रैवल हिस्ट्री सरकार के पास है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे वो अलग अलग राज्यों से आए हों या फिर अंतर जनपदीय गए हों, चाहे राज्य के जनपदों से दूसरे जनपद में गए हों, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास उनकी तमाम जो ये बिल्कुल उनकी जानकारी है और यही काम आएगी कि कहीं पे भी स्थिति को पूरी तरीके से ताकि नियंत्रित किया जा सके। बहुत शुक्रिया सुनील राजेश जानकारी के लिए। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का ये बयान, उन्होंने कहा कि जागरूक होंगे तभी बीमारी से निपटा जा सकता है, बचा जा सकता है। लॉकडाउन के बीच पहाड़ों की रानी मसूरी में फंसे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत पहले भी कई प्रवासियों को उनके गृह जनपद भेजा जा चुका है। वहीं बुधवार को सुबह मसूरी से विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूरों को मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज की प्राइवेट बस से देहरादून रायपुर स्टेडियम भिजवाया गया और जहां पर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सभी प्रवासियों को विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से उनके गृह जनपद के लिए रवाना किया जाएगा। मसूरी कोतवाल विद्याभूषण नेगी ने यह भी जानकारी दी कि मसूरी में कई राज्यों और नेपाल के मजदूर काम करते थे जो लॉकडाउन के बाद मसूरी में फंस गए थे, जिनको रजिस्ट्रेशन के बाद उनके घर भेजा जा रहा है। 19 लोग थे, ये दो जिलों के जो है उनके लिए ट्रेन जारी थी, तो 19 लोगों की जो है हमारे पास सूची थी, तो उनको हम लोगों ने जो है यहाँ से बस के माध्यम से जो है देहरादून भिजवाया है, जहाँ पर वो जो है इनका मेडिकल चेकअप वगैरह होगा। उसके बाद ये जो है फिर ट्रेन के माध्यम से जो है फिर इनको संबंधित जिलों को जो है ये यहाँ से जाएंगे। ये कार्रवाई लगातार जारी है सर? हाँ, लगातार जारी है। जिस हिसाब से हमें निर्देश मिल रहे हैं उस हिसाब से हम लोगों ने जो यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स रह रहे हैं तो उनकी हमने लिस्ट सूची बना रखी है। जिस जनपद प्रदेश वाइज जो है हमसे सूची मांगी जाती है, हम वहाँ उपलब्ध कराते हैं और उनको जो है देहरादून भिजवाते हैं, जहाँ से अलग अलग जो यातायात के माध्यम से जो है उनको संबंधित प्रदेशों में, संबंधित जनपदों में भेजा। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता। सुनील, कितने लोगों को अब तक भेजा जा चुका है, क्या व्यवस्था है? चूंकि जानकारी यही है कि मसूरी के जो लोग फंसे हुए थे मसूरी में, उनको पहले देहरादून भेजा जाएगा और वहां से ट्रेनों के माध्यम से उन्हें रवाना किया जाएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि कल ही यहाँ से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और
जो अन्य प्रदेशों के हैं, चाहे वो बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, उनको भेजा गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलग अलग राज्य के अलग अलग स्थानों पर प्रवासी मजदूर फंसे हैं लॉकडाउन के चलते, उनको स्थानीय प्रशासन देहरादून पहुंचा रहा है और यहाँ से सरकार उनका आंकड़ा लेकर इकट्ठा कर जिन राज्यों के वो हैं वहां तक रिपोर्ट पहुंचा रही है और उनको वहां तक पहुंचाया भी कुछ लोगों को पहुंचाया जा चुका है, कुछ लोगों को पहुंचाया जा रहा है। बीते रोज की बात करें हम तो करीब 2000 के आसपास लोगों को यहाँ से भेजा गया है स्पेशल ट्रेन से। और अभी कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, जो जाना चाहते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है या जो प्रशासन से कह रहे हैं कि हमें अपने घरों को जाना है? करीब करीब अभी कितने लोग और यहाँ फंसे हो सकते हैं? यहाँ पर तकरीबन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो करीब 20,000 के आसपास लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की वेबसाइट पर अपना पूरा ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी मजदूर हमें देखने को मिले हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, एडीएम ऑफिस हो या जिलाधिकारी का ऑफिस हो, वहां पर पास बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। जैसे जैसे सरकार को पता चल रहा है उनका आंकड़ा इकट्ठा करके वो उनको उनके राज्यों में भेजा जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। तो विभिन्न राज्यों के मजदूर जिनको उत्तराखंड सरकार प्रशासन जो है वो लगातार उन्हें उनके गंतव्यों तक पहुंचा रहा है। आज मसूरी में भी कई ऐसे लोगों को रवाना किया गया। पहले इनको देहरादून लाया गया और देहरादून से ट्रेन के जरिए इनको इनके राज्यों के लिए रवाना किया जाएगा। उधर हरिद्वार में जंगली जानवरों की दस्तक लगातार जारी है। आज राजाजी टाइगर रिजर्व से बाहर निकल हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर आ गया। छोटे छोटे हाथी के बच्चों के साथ ये झुंड मोतीचूर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए कैमरे में कैद हो गया। तो कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से लगातार जंगल से बाहर आ रहे जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व के वार्डन कोमल सिंह का कहना है कि हमारे द्वारा पार्क स्टाफ को गश्त के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आज जो हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर पहुंचा था, इस झुंड को पार्क टीम द्वारा जंगल में वापस भेजा गया है। कोरोना महामारी को पूरे देश में फैलने से रोकने हेतु संपूर्ण देश में यातायात को प्रतिबंध किया गया है, जिसमें मोटर मार्ग, रेल मार्ग भी है। रेल मार्ग बंद होने से हरिद्वार से देहरादून के मध्य राजाजी टाइगर रिजर्व में पड़ने वाली लगभग 22 किलोमीटर रेल मार्ग में हाथियों के झुंड रेलवे ट्रैक पर आ रहे हैं। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टाफ को नियमित गश्त के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रेल विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि जब भी आप रेल गाड़ी चलाना आरंभ करेंगे तो इसकी पूर्व सूचना पार्क प्रशासन को देनी होगी, ताकि वन्य प्राणियों और हाथियों को रेलवे ट्रैक से दुर्घटना से बचाया जा सके। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 100 के पार जा चुकी है। वहीं किच्छा में 3 दिन पहले कोरोना की दस्तक ने दहशत फैला दी। आज उसी परिवार के भाई बहन को कोरोना पॉजिटिव आने से खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि किच्छा के चीनी मिल निवासी एक व्यक्ति हरियाणा के गुरुग्राम से वापस लौटा था, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने घर में ही क्वारंटीन किया, लेकिन रिपोर्ट बाद में आने पर मामला पॉजिटिव निकला और उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में रखा गया। वहीं कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आने से उसका एक भाई और बहन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, यानी जब उनकी जांच की गई, जिनको आज प्रशासन ने हल्द्वानी भेज दिया और पूरे इलाके को सील कर दिया है। ये जो कोरोना का जो मरीज है ये आया था गुरुग्राम से 12 तारीख को। यहाँ फिर एक दिन रहा, उसके बाद लोगों के संपर्क में आया, उसके बाद इसको खांसी वगैरह हो गई, फिर हॉस्पिटल गया, उसको फिर भेज दिया आइसोलेशन में, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। उसके बाद जैसे ही 16 तारीख को रिपोर्ट आई, उसको फिर जितने जहाँ किराए पे उसके फादर वगैरह मम्मी वगैरह रहते तो सारे 16 लोगों को हमने भिजवा दिया आइसोलेशन में। फिर आज फिर दोबारा रिपोर्ट आई है तो उसमें उसके 2 भाई बहन की फिर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसमें हम लोगों ने पूरे गांव को ताकीद कर दिया है और यहाँ पर पूरा तरह इसका प्रतिबंध किया। कोरोना के जो पहले जो फर्स्ट केस आया था किच्छा का, तो उन लोगों का जो है वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई थी। तो 16 लोग जो है
वो क्वारंटाइन किए गए थे। उन 16 लोगों में से आज 2 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। उसी के मद्देनज़र जो है उस जहाँ लोग गए थे टेस्ट किया गया, तो एक तो रुपया और एक आ रही थी और एक पेट्रोल पंप आ रहा था। तो वहाँ टेस्ट किया लोगों ने, रुपया में तो कोई निकला नहीं जब गए हम लोग, इन दोनों में कोई नहीं गया था। और जो पेट्रोल पंप में थी जो लड़की आई है उस पेट्रोल पंप काम करती थी, तो 13 तारीख तक काम किया है उसमें। तो वहाँ भी जो 6 लोग काम करते थे साथ उनको भी क्वारंटाइन किया गया है, क्वारंटाइन किया गया है। और बाकी 3 लोग वहाँ रुपया में फैमिली में कहीं आना जाना रहा होगा, उनको होम क्वारंटाइन किया गया। वैसे कुछ कोई गया नहीं था वहाँ पे, इनमें से कोई 3 में कोई नहीं गया था, तो एहतियातन तौर पर किया गया है, 3 लोग को होम क्वारंटाइन किया गया है। मसूरी में चंडालगढ़ी दूनव्यू कॉटेज में एक 13 साल की नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि जब परिजन बाहर घूमने के लिए गए थे, जब वो घर वापस लौटे तो नाबालिग को लटका हुआ देखा, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से नाबालिग को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मसूरी कोतवाल विद्याभूषण नेगी ने बताया, नाबालिग ने चुन्नी से लटक कर आत्महत्या कर ली। नाबालिग ने कमरे की छत की कड़ी में इस फंदे को अटका के अपनी जान दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। मसूरी के शिव कॉलोनी में हुई बुजुर्ग हत्याकांड की जांच पुलिस तेजी से कर रही है, जिसे लेकर मसूरी पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। इस मौके पर शिव कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने आरोपी के परिवार को क्षेत्र से हटाने की मांग की। मसूरी कोतवाल विद्याभूषण नेगी ने कहा, मसूरी में हुई हत्या को लेकर पुलिस सभी दिशाओं में जांच कर रही है। जसपुर में कुछ दिन पहले बाहर से आए व्यक्तियों में 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जसपुर विधानसभा के ग्राम रायपुर में एक कोरोना मरीज मिलने के बाद पूरे गांव को जिला प्रशासन द्वारा 31 मई तक कंटेनमेंट जोन में डाल दिया गया। इस बीच गांव में सभी सुविधा होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले इस गाँव में महाराष्ट्र के कुछ लोग वहाँ से आए थे महाराष्ट्र से, और जिसमें से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने 14 दिन के लिए पूरे गांव को सील कर दिया था। प्रशासन द्वारा आज गांव में बैठक कर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ज़रूरी सेवाएं यहां पर दी जा सकते हैं, इसके अलावा किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। रायपुर में एक कोरोना पॉजिटिव एक पेशेंट पाया गया, जिसके साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा रायपुर को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। उसी के लेकर मेयर और पुलिस क्षेत्र अधिकारी द्वारा जो आज ब्लॉक स्तरीय अधिकारी है जो संबंधित विभाग उनके साथ बैठक की गई गांव में जाके, जिसमें खंड विकास अधिकारी और CMS जसपुर और आपूर्ति विभाग के जो है अधिकारी थे, उनको निर्देशित किया गया कि अग्रिम आदेशों तक कोई भी गाँव में न घुस पाएँ और इनको खाने पीने की जो आवश्यक वस्तु है तो घर घर सप्लाई की जाएगी, जिसमें 4 गाड़ी सब्जी के 4 राशन पानी वगैरह वो खंड विकास अधिकारी को उसमें नोडल बनाया गया और उसमें उपलब्ध कराएगा डोर टू डोर। और ये भी निर्देशित किया कि गांव में कोई भी जो गांव का जो व्यक्ति है बाहर ना जाए और इस गांव में कोई बाहर से अनावश्यक रूप से प्रवेश भी ना कर सके। को सील कर दिया गया है, ना कोई यहाँ से बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर। वसीम अहमद हमारे संवाददाता। वसीम, गांव में अब होम डिलीवरी की जाएगी, यानी जो सील किया गया है उनके घरों तक लोगों तक राहत पहुंचाई जाएगी, लेकिन जो मामले आए हैं उससे जुड़ी क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला जसपुर से जुड़ा हुआ है। जसपुर के गांव है रायपुर, जहां पर एक व्यक्ति मुंबई से एक सैलून का काम करता था, जो कि मुंबई से लौटकर आया था, जिसकी जांच के सैंपल सरकार ने प्रशासन द्वारा भेज दिए गए थे। और उसके बाद 5 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई तो उसमें कोरोना पॉजिटिव उसको पाया गया, जिसके चलते पूरे ही गाँव को प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया है। और हर एक उसी गाँव के हर एक व्यक्ति को ये भी कहा गया है कि आप जो है सिर्फ एक घर का एक ही व्यक्ति अपने यहाँ सामान लाएगा और शासन के द्वारा उस गांव में होम डिलीवरी के द्वारा सब्जियां, राशन, खाने, खाद्य सामग्री सभी पहुंचाई जाएगी। जी, इसके अलावा और कितने लोग हैं जो इन दिनों बाहर से लौटे हैं यहाँ पे, चूंकि ये एक बड़ी चुनौती है शासन प्रशासन के सामने? लगभग अभी यहाँ जसपुर से 145 लोग ऐसे हैं जो कि बाहरी प्रवासी हैं, जो कि बाहरी प्रदेशों से आए हैं,
जिसमें जसपुर का भी व्यक्ति था, उस व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके चलते उसको भी जब कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसके बाद जो है उसको भी आइसोलेशन कर दिया गया हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में। और शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कोई भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है, लगातार निगाहें बनाई जा रही है। और गांव के जितने भी जो रायपुर गांव है उसमें अगर कोई खाद्य सामग्री हो या स्वास्थ्य सेवा हो, सभी का प्रशासन पूरी तरह से ध्यान रखे हुए है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, यानी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हरिद्वार के पुरानी रानीपुर मोड़ कॉलोनी में एक साथ खड़ी 2 कारों में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंची तब तक दोनों कारें जलकर राख हो चुकी थी। अब तक आग लगने के सही कारणों का पता नहीं लग पाया, लेकिन वाहन स्वामी का कहना है गाड़ी के नीचे पड़े कूड़े में आग लगने की वजह से ये घटना घटी। गैरसैंण ब्लॉक के पंजाणा गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद व्यापार संघ गैरसैंण और व्यापार संघ मेहलचोरी ने स्वैच्छिक तालेबंदी का निर्णय लिया, जिसका असर आज बाजारों में भी देखने को मिला। जहां गैरसैंण के बाजारों में सब्जी व्यापारियों को एक दिन की छूट देने को लेकर इक्का दुक्का लोगों की आवाजाही रही, तो वहीं मेहलचोरी बाजार की अगर बात करें तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। जो ये गैरसैंण विकासखंड में कोरोना पॉजिटिव एक केस पाया गया है, उससे निश्चित रूप से चिंता बढ़ी है। कई प्रवासी भाई हमारे बाहर से और गांव की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रॉपर लॉकडाउन को, प्रॉपर जो उनको क्वारंटाइन किया गया है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए व्यापार मंडल मेहलचोरी ने कल एक बैठक की, उसमें तय किया गया कि बाजार की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए, बाजार में बहुत अनावश्यक की भीड़ बढ़ रही है, इसलिए व्यापार मंडल ने एक बैठक की जिसमें यह तय किया गया कि कल आज से और 31 तारीख तक व्यापार मंडल मेहलचोरी की सारी दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ मेडिकल की दुकान खोली जाएगी, जिससे कि जो ये कोरोना के खिलाफ जो ये जंग लड़ी जा रही है उसमें कुछ सहायता मिल सके। और फिर 31 तारीख से पहले हम लोग एक बैठक पुनः करेंगे जिसमें ये तय करेंगे कि इस लॉकडाउन को, इस बंदी को आगे बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए। 56 दिन बाद खुले बाजार के बाद आम लोगों का बाजार में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। वहीं मंगलोर के बाजारों में ईद के मद्देनजर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाजार में बिना मास्क के भी लोग दिखाई दे रहे हैं और एक बाइक पर 3-3 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो नियम है उन्हें ताक पे रख के अपने और अपने परिवारों की और दूसरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जोन करने के बाद बाजार खोलने की अनुमति दी गई है, पर बावजूद उसके फिलहाल अगर देखा जाए बंगलोर के मेन बाजार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। लोग भाग बिना मास्क के भी बाजार में घूमते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हाल में ही देर रात एक और रुड़की में कोरोना पॉजिटिव की सूचना आई है, तो उसको देखकर प्रशासन को कहीं ना कहीं यहाँ पर बाज़ार के जो लोग हैं, बाज़ार में जो रश है, इस पर लगाम लगानी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए या कोई इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा से हरिद्वार ज़िला रेड जोन में ना आ पाए। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।